फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हो, लेवल्स ऑफ टीचिंग। कल हमने डिस्कस किया था टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, टीचिंग क्या है, टीचिंग की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, आज उसी क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। जो भी स्टूडेंट नया है और इस क्लास को देख रहा है, वो पहले कल वाली क्लास देखे, तब आज वाली क्लास हमें समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने डिस्कस किया था टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है? टीचिंग क्या है? टीचिंग एक टाइप का क्या है, कम्युनिकेशन है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। और एप्टीट्यूड है नेचुरल टैलेंट। यानी टीचिंग एप्टीट्यूड इज द एबिलिटी टू टीच। टीचिंग करने की एक टैलेंट है, क्षमता है, कैपेसिटी है। जो भी जिस भी स्टूडेंट के अंदर या जिस भी व्यक्ति के अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड है, उसको किस चीज की आवश्यकता है? उसको इस चीज की आवश्यकता है कि अपने टैलेंट को पहचाने और उसको प्रैक्टिस के थ्रू निखारने की कोशिश करे। ठीक है, तो ये हमने कल डिस्कस किया था। फिर हमने क्या डिस्कस किया था, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या डिस्कस किया था, जैसे टीचिंग क्या है, बाइपोलर प्रोसेस है, ट्राइपोलर प्रोसेस है। ठीक है, ट्राइपोलर में क्या है, इसके तीन ध्रुव हैं। तीन ध्रुव कैसे हैं? टीचर है, स्टूडेंट है और करिकुलम है। बाइपोलर में ये क्या है, इंटरेक्टिव प्रोसेस है। टीचर और स्टूडेंट के बीच क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। टीचिंग को बाइपोलर किसने कहा था? टीचिंग को बाइपोलर कहा था एडम ने। एडम ने कहा कि टीचिंग के दो ध्रुव हैं, एक टीचर और एक स्टूडेंट। ठीक है, एक टीचर और एक स्टूडेंट। और ट्राइपोलर प्रोसेस किसने कहा? टीचिंग को ट्राइपोलर प्रोसेस कहा जॉन डीवी ने टीचिंग को ट्राइपोलर प्रोसेस कहा। ये क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो ये हमने कल डिस्कस किया था। फिर इसके आगे क्या डिस्कस किया था कि टीचिंग इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, टीचिंग टू वे प्रोसेस है, और टीचिंग क्या है, ट्राइपोलर प्रोसेस है, टू पोलर प्रोसेस है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है ना। ये सब हमने कल डिस्कस किया था। फिर इसके बाद हमने देखा था कि टीचिंग के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट किस किस चीज की होती है। टीचिंग के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? टीचिंग के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होती है टीचर, स्टूडेंट, क्लासरूम और करिकुलम। ये चारों बेसिक एलिमेंट ऑफ टीचिंग है ना। ये सब हमने क्या कर लिया था, कल डिस्कस कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के कितने लेवल हैं? ठीक है, टीचिंग के 3 लेवल हैं। कौन कौन से हैं? एक है मेमोरी लेवल, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल और फिर है रिफ्लेक्टिव लेवल। इन तीनों को हम आज डिस्कस करेंगे डिटेल से। कल हमने इनके नाम जाने थे। देखो, मेमोरी लेवल क्या है, जिसको हिंदी में हम स्मृति स्तर बोलेंगे, और अंडरस्टैंडिंग लेवल को हम बोलेंगे अवबोध का स्तर, और रिफ्लेक्टिव लेवल को हम बोलेंगे चिंतनशील स्तर। अब मेमोरी लेवल के बारे में हम देखेंगे। मेमोरी लेवल किसने दिया था? मेमोरी लेवल के बारे में हार्वर्ड ने बताया था कि मेमोरी लेवल होता है। ठीक है, ये सबसे क्या है, लोवेस्ट लेवल है, सबसे निचले स्तर का लेवल है, और ये बच्चों में पाया जाता है। ठीक है, ये थॉटलेस है, यानी कि इस लेवल पर बच्चे के अंदर कोई थॉट नहीं आती, विचार नहीं आते, वो टॉपिक के ऊपर चिंतन नहीं करता। जो उसको पढ़ाया जाता है वो एज इट इज क्या कर लेता है, रट लेता है, पढ़ लेता है। ठीक है, इसीलिए इस लेवल को क्या बोलते हैं हम? टीचर सेंटर्ड बोलते हैं। ये क्या है? टीचर सेंटर्ड। इसमें प्राइमरी रोल जो होता है वो टीचर का होता है। सारा काम इसमें क्या करता है? टीचर ही करता है। स्टूडेंट क्या करता है? इसमें स्टूडेंट होता है पैसिव, जैसा उसको बताया जाता है वो एज इट इज क्या कर लेता है, याद कर लेता है। इस लेवल का मेन एम क्या है? मेन एम है मेंटल डेवलपमेंट की, बच्चे के दिमाग का विकास हो। ठीक है, बच्चे के दिमाग का क्या हो, विकास हो, ताकि जब आगे अंडरस्टैंडिंग लेवल आए, रिफ्लेक्टिव लेवल आए, जो भी उसको टॉपिक पढ़ाया जाए वो क्या कर ले, उसको अपने दिमाग में स्टोर कर ले, उस चीजों को समझ ले। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग कर ले। इसीलिए इस लेवल का जो मेन एम होता है वो होता है मेंटल डेवलपमेंट। बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट हो, बच्चे के दिमाग में क्या हो, कुछ स्टोर हो। ठीक है, तो इसमें क्या करता है बच्चा, क्या करता है, रट लेता है, चीजों को क्रैम कर लेता है।
इसलिए ये टीचर सेंटर्ड है। और स्टूडेंट क्या रहता है इसमें, पैसिव रहता है। मेन रोल किसका होता है, टीचर का होता है, और सेकेंडरी रोल किसका होता है, स्टूडेंट का होता है। अब इस लेवल के कीवर्ड्स क्या क्या हैं, कीवर्ड्स क्या क्या हैं, इसमें स्टूडेंट क्या करता है, मेमोरी करता है, मेमोराइज करता है, जो भी चीज उसको बताई जाती है वो याद कर लेता है। जैसे मान लीजिए हम बच्चे को बता देते हैं कि प्याजे की थ्योरी की 4 स्टेज हैं, कौन कौन सी हैं, SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्करेंट और फॉर्मल। ठीक है, ये 4 स्टेज मैंने बता दी उसको, तो उसने क्या कर ली, दिमाग में याद कर ली, रिटेन कर लिया अपने दिमाग में, उसने क्या कर लिया, उसको याद कर लिया। उसको नहीं पता इसका मतलब क्या है, ये स्टेज कहाँ से आई है, इन सब का उसको कुछ नहीं पता, बस उसने क्या कर लिया, इनको याद कर लिया। तो इसीलिए क्या है, ये टीचर सेंटर्ड। और स्टूडेंट का रोल इसमें क्या होता है, पैसिव होता है। कीवर्ड्स इसमें क्या क्या आएंगे, कीवर्ड्स में है मेमोरी करेगा वो, ठीक है, याद करेगा, फिर उसको रिटेन कर लेगा, कोई भी कोड बना के उसको क्या कर लेगा, रिकॉल, और फिर उसको क्या करना होता है, रिटेन के बाद करेगा वो रिकॉल। जैसे हम बचपन में पहाड़े बोलते थे, तेज तेज आवाज में पहाड़े बोलते थे, तो वो क्या तरीका था, याद करना था, बार बार याद करो, बार बार याद करो चीज को, वो दिमाग में क्या हो जाएगी, रिटेन हो जाएगी। फिर रिप्रोडक्शन करेगा बच्चा। रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है, जैसा हमने उसको बताया है, जैसा हमने बच्चे को बताया है, एज इट इज वो क्या कर देगा, हमें सुना देगा। तो ये होता है रिप्रोडक्शन। और रिकॉग्नाइज, चीजों को वो क्या कर लेता है, पहचान लेता है। एक इसमें क्या होता है, सीक्वेंसिंग, सीरीज में भी लगा देता है, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होता है, सीक्वेंस में भी लगा देता है। ये सारे इसके कीवर्ड हैं, ठीक है। रिटेन करेगा, रिकॉल करेगा, मेमोरी करेगा, रिप्रोडक्शन, रिकॉग्नाइज और सीक्वेंसिंग। और ये क्या है, टीचर सेंटर्ड है। स्टूडेंट इसमें क्या रहता है, पैसिव और लोवेस्ट लेवल है, हर्बर्ट ने दिया था। ये मेमोरी लेवल की क्या है, इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसके बाद हम देखते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल, जो क्या है, सेकंड लेवल है। हिंदी में इसको अवबोध का स्तर बोलते हैं। ये किसने दिया है, ये मॉरिसन ने दिया है, HC मॉरिसन ने इसको दिया है, ठीक है। और ये दिया है हंट ने, ठीक है। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, जैसे मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। ये तीनों हमें याद रखने हैं, किसने कौन सा लेवल दिया है। मेमोरी लेवल किसने दिया है, मेमोरी लेवल हर्बर्ट ने दिया है। अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया है, मॉरिसन ने दिया है। और ये हंट ने दिया है। इस टाइप से कोड बना के हम याद रख लेंगे, MUR और HMH। मेमोरी लेवल किसका है, हर्बर्ट का है। और अंडरस्टैंडिंग लेवल किसका है, मॉरिसन का। और रिफ्लेक्टिव लेवल हंट का, ठीक है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया है, मॉरिसन ने दिया है। अंडरस्टैंडिंग लेवल का मीनिंग क्या है, यहाँ पे बच्चे को क्या करवाया जाता है, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की जाती है बच्चे की, ताकि जो भी कंसेप्ट बच्चे को दिया जाए, जैसे कोई भी टॉपिक स्टूडेंट पढ़ा रहा है, तो उसको वो अच्छे से समझ जाए, कंप्लीट नॉलेज हो उसकी पूरे टॉपिक की। इसीलिए क्या है, थॉटफुल लेवल है। इसमें इस लेवल पर बच्चे के दिमाग में क्या बनने लगते हैं, आइडियाज बनने लगते हैं। वो अपनी आइडियाज भी शेयर कर सकता है टीचर के साथ। इसमें मेन रोल किसका होता है, इस लेवल पर मेन रोल होता है टीचर का। यहाँ भी टीचर सेंटर्ड है, क्योंकि टीचर ही बच्चे को पूरा टॉपिक समझाता है। एक्सप्लेन तो टीचर को ही करना है ना, तो ये भी क्या है, मेन टीचर। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। स्टूडेंट अपना अगर कोई डाउट है तो टीचर के साथ क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है। टीचर की यहाँ पे आलोचना भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाता है, यहाँ पर एक्टिव हो जाता है। स्टूडेंट टीचर से अगर अपना कोई डाउट आता है तो वो पूछ सकता है, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। लेकिन दोनों ये लेवल है ना, मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग, है कौन से, टीचर सेंटर्ड है। इसमें क्या होता है कि ये सब्जेक्ट और टीचर सेंटर्ड, अगर ये पूछ ले, ये आ जाए कि सब्जेक्ट प्लस टीचर सेंटर्ड लेवल कौन सा है, तो हम अंडरस्टैंडिंग को बोलेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट की नॉलेज दी जाती है, और सब्जेक्ट की नॉलेज कौन देगा, टीचर देगा। इसलिए ये क्या है, सब्जेक्ट प्लस टीचर सेंटर्ड। स्टूडेंट इसमें क्या रहता है, एक्टिव रहता है। इसके बाद इसका एक और नाम क्या है, इनसाइट प्लस मेमोरी लेवल। ये मेमोरी का और इनसाइट क्या होते हैं, जैसे कि एक इनसाइट की लर्निंग की थ्योरी आई थी, कौन सी, इनसाइट। किसकी थी, ये थी कोलर
वर्दीमर और कोफका, इन तीनों ने, ये तीनों क्या थे, जर्मन के साइंटिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे, सॉरी। इन्होंने क्या दी थी, ये इनसाइट थ्योरी दी थी। इसका मतलब क्या था, अगर हम सिचुएशन को एज ए होल समझे, पार्ट में ना समझकर एज ए होल समझे, तो हम प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, जल्दी सोल्व कर सकते हैं। तो इनसाइट मतलब समझ विकसित करना, ठीक है। इसीलिए अंडरस्टैंडिंग लेवल को इनसाइट प्लस मेमोरी, याद तो इसमें करवाना ही है, ये मेमोरी लेवल का एक्सटेंशन है, यानी कि उससे ऊपर का है, ठीक है, मेमोरी लेवल का। लेकिन प्लस में क्या है, इनसाइट है, यहाँ पे बच्चे की समझ भी विकसित की जाती है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, इनसाइट प्लस मेमोरी लेवल। और सब्जेक्ट प्लस टीचर सेंटर्ड। सब्जेक्ट क्यों बोलेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट की नॉलेज मतलब कंसेप्ट क्लियर करवाया जाता है, इसीलिए। अब यहाँ पे क्या करेगा, इसके कीवर्ड्स क्या क्या आएंगे, यहाँ पे बच्चा क्या क्या करेगा, एक्सप्लेन कर सकता है, अपने विचारों को एक्सप्लेन करेगा, और जो भी नॉलेज उसने गेन की है तो उसको क्या करेगा, अप्लाई करेगा, एग्जाम्पल देगा, ठीक है। रिलेशन की समझ आ जाती है, यहाँ पर बच्चा रिलेशन के बारे में क्या हो जाता है, समझना स्टार्ट कर देता है। तो ये इसके कीवर्ड है। कीवर्ड्स तीनों के इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड्स अगर हमें याद है ना, तो क्या कर सकते हैं, हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखो मेमोरी लेवल में क्या करेगा बच्चा, केवल मेमोरी यानी कि चीजों को याद करेगा, फिर उनको क्या करेगा, दिमाग में रिटेन करेगा, बार बार रिकॉल करेगा, याद करेगा, और क्या करेगा, जैसा हमने पढ़ाया है ना रिप्रोडक्शन, वैसा ही एज इट इज वो क्या कर देगा, पढ़ा देगा, यानी कि सुना देगा, ठीक है। इसमें क्या कर देगा, एक्सप्लेन कर देगा, अप्लाई करेगा, अपनी नॉलेज को एग्जाम्पल दे सकता है, और क्या कर सकता है, रिलेशन की समझ आ जाती है। यहाँ पे कंपेरिजन कर सकता है बच्चा, दो चीजों के बीच क्या कर सकता है, कंपेरिजन कर सकता है, ठीक है, कंपेयर कर सकता है, ये सारी चीजें इसकी आ जाएंगी। फिर इसके बाद आता है रिफ्लेक्टिव लेवल। ये क्या है, हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, सबसे ऊपर का लेवल है, ठीक है, जिसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, चिंतनशील स्तर बोलेंगे। ये हंट ने दिया था। मोस्ट थॉटफुल है, यानी कि इसमें सब्जेक्ट की नॉलेज से, रटने से कोई मतलब नहीं, इसमें आइडिया डिस्कशन होता है। इसमें टीचर और स्टूडेंट के बीच क्या होता है, कोई भी इश्यू उठा के डिस्कशन होता है। इसमें इंट्रोस्पेक्टिव अप्रोच भी बोलते हैं इसको। इसका दूसरा नाम क्या है, इंट्रोस्पेक्टिव। इंट्रोस्पेक्शन मेथड क्या होता है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड का मतलब होता है अपने अंदर झांकना, ठीक है, अपने ऊपर एनालिसिस करना। जैसे मैंने ये टॉपिक पढ़ा दिया, ठीक है, और बच्चों ने पढ़ लिया, तो बच्चे क्या करेंगे, अपने ऊपर एनालिसिस की कितना आता है, इसके क्वेश्चन सोल्व करके देखो, तो ये होता है इंट्रोस्पेक्शन मेथड। तो ये है रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल का ही दूसरा नाम क्या है, इंट्रोस्पेक्टिव अप्रोच। और इसको क्या बोल सकते हैं, और इसको बोल सकते हैं प्रॉब्लम सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड। इसमें टीचर का रोल क्या हो जाता है, पैसिव हो जाता है, स्कैटरी हो जाता है, ठीक है। स्टूडेंट सेंटर यानी कि सारा काम क्या होता है, स्टूडेंट का ही होता है। स्टूडेंट को प्रॉब्लम दी जाती है रियल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम देके स्टूडेंट उसको क्या करता है, खुद सोल्व करता है। टीचर क्या काम करता है इसमें, टीचर एज ए गाइड एज ए रिसोर्स पर्सन। टीचर तो उसको क्या करता है, फैसिलिटेटर का काम करता है। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है कहीं पर, तो उसको क्या कर देता है, सोल्व करने की कोशिश करता है, उसको हिंट देता है। अगर किसी चीज की जरूरत है, कोई भी चीज की रिक्वायरमेंट है, तो वो देता है एज ए गाइड, एज ए रिसोर्स पर्सन काम करता है टीचर। यहाँ पे मेन काम किसका होता है, स्टूडेंट का होता है। अच्छा, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम सोल्व होती हैं, कीवर्ड क्या है इसके, एक तो क्रिटिकल थिंकिंग होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी। इसमें जो थिंकिंग होगी ना, वो ओरिजिनल होगी, ओरिजिनल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये इसके कीवर्ड है, ठीक है। तो ये थे तीनों लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। अब अगर ये पूछ ले कि इनको हायरार्किकल ऑर्डर में लगाओ, यानी कि लोएस्ट टू हाईएस्ट, तो कैसे लगाएंगे हम, जैसे सबसे नीचे कौन सा आएगा, मेमोरी लेवल, फिर आएगा अंडरस्टैंडिंग, और फिर आएगा रिफ्लेक्टिव लेवल। इस टाइप से कई बार पूछा गया है कि इनको ऑर्डर में लगाओ, तो मेमोरी लेवल सबसे नीचे, फिर अंडरस्टैंडिंग और फिर रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि ये सब आपको आ गया होगा समझ में। इसके बाद एक बार देखो रिवाइज करते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव, 3 लेवल हैं। अगर ऑर्डर में लगाना आ जाए तो हम कैसे लगाएंगे, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव, ठीक। ये हर्बर्ट ने दिया है, ये मॉरिसन ने दिया है, और ये हंट ने। इसी टाइप से आप नोट्स बना के याद रख सकते हो। ये क्या है, लोवेस्ट है, ये निचला स्तर है।
जैसे हमने क्या पढ़ा था, बीएस ब्लूम, बीएस ब्लूम की क्या पढ़ रखी है हमने, टैक्सोनॉमी पढ़ रखी है ना। तो उसमें क्या बताए हैं, 3 डोमेन बताए हैं। 3 डोमेन में क्या है, एक तो कोग्निटिव है जो हम आगे पढ़ेंगे, कोग्निटिव है, अफेक्टिव है और साइकोमोटर है। ये 3 क्या बताए हैं, डोमेन बताए हैं ब्लूम ने। तो उसका जो नॉलेज का ऑब्जेक्टिव है ना, नॉलेज वाला ऑब्जेक्टिव किससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है, मेमोरी लेवल से, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन किससे रिलेटेड है, अंडरस्टैंडिंग लेवल से रिलेटेड है, ठीक है। ये क्या है, थॉटलेस है, इसमें विचार का कोई मतलब नहीं, जैसा टीचर पढ़ाएगा बच्चों को एज इट इज वो क्या कर लेता है, रट लेता है, यानी कि रोट लर्निंग के ऊपर क्या है, इसमें फोकस किया गया है। इसमें क्या करेगा, मेमोरी करेगा, रिटेंशन करेगा, रिकॉल करेगा, रिप्रोडक्शन। ये जो है ये हमारे लर्निंग के भी तो सीक्वेंस है, ये हमने लर्निंग में भी तो पढ़ रखे हैं। अगर ये पूछ ले कि लर्निंग को क्या लगाओ, सीक्वेंस में लगाओ, तो लर्निंग को अगर हमें सीक्वेंस में लगाना आ जाए तो हम कैसे लगाएंगे। सबसे पहले बच्चा क्या करता है, लर्निंग करता है ना। लर्निंग करने के बाद क्या करेगा, रिटेन करेगा दिमाग में, ठीक है। फिर उसको क्या करेगा, बार बार रिकॉल करेगा और फिर क्या करेगा, रिकॉग्नाइज। ये क्वेश्चन बार बार सभी टेट में पूछा जाता है कि लर्निंग के जो स्टेप है उनको क्या करो, सीक्वेंस में लगाओ। तो ऐसे लगाना, लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल, रिकॉग्निशन। ये चारों किस पे होंगे, मेमोरी लेवल के होंगे, ठीक है। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल मोरिसन ने दिया है। मेन रोल इसमें किसका होता है, टीचर का और सब्जेक्ट, ठीक है। स्टूडेंट भी इस पे क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। इसको इनसाइट प्लस मेमोरी लेवल भी बोलते हैं, क्योंकि ये मेमोरी लेवल तो है ही प्लस इसमें क्या हो जाता है, थोड़ा सा बच्चे की क्या की जाती है, समझ को विकसित किया जाता है। कीवर्ड्स क्या होंगे इसमें, एक्सप्लेन कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, एग्जांपल दे सकता है, रिलेशन, कंपैरिजन, ये सब इसमें कर सकता है। इसके बाद रिफ्लेक्टिव लेवल, हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। हाईएस्ट इसमें ये किससे रिलेटेड है कि अडल्ट से रिलेटेड है। इस लेवल पर आकर बच्चा क्या करने लगता है, अपनी सारी प्रॉब्लम क्या करने लगता है, सोल्व करने लगता है। यहाँ पे जो थिंकिंग होती है वो क्या होती है, ओरिजिनल थिंकिंग होती है, क्रिएटिव थिंकिंग होती है बच्चे के अंदर, ठीक है। डाइवर्जेंट होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग इज रिलेटेड टू क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिव बच्चा बन जाता है यहाँ पर। उसके जो दिमाग होता है उसमें क्या आते हैं, मोस्ट थॉट आते हैं, सबसे ज्यादा मतलब थॉट आते हैं। इस लेवल को और क्या नाम दिया गया है, इंट्रोस्पेक्टिव अप्रोच और प्रॉब्लम सेंटर्ड प्लस स्टूडेंट सेंटर्ड, क्योंकि यहाँ पे टीचर का रोल क्या हो जाता है, एज ए गाइड, एज ए रिसोर्स पर्सन का रोल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब ये क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है, इसके बेस पे ये आपको सोल्व करने हैं। मैं बता देती हूँ एक बार इनको। इनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट देखो क्या कहता है, द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज एक्टिव एंड इंटरएक्टिव एट ए वेरी हाई लेवल इन विच लेवल। देखो 4 लेवल दिए गए हैं, मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, रिफ्लेक्टिव और नन ऑफ द अबव, ठीक है। क्या बताना है इसमें, ये बताना है कि जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है ना, इंटरेक्शन वो कौन से लेवल पर सबसे ज्यादा होता है, ये बताना है। इसलिए मेमोरी लेवल पे होता है, अंडरस्टैंडिंग पे या रिफ्लेक्टिव पे या किसी पे नहीं होता, ठीक है। ये था आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अंडरस्टैंडिंग लेवल। ये क्या दी गई है, चार विशेषताएं दी गई हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अंडरस्टैंडिंग, इनमें से कौन सी विशेषता है जो अंडरस्टैंडिंग लेवल को डिस्क्राइब कर रही है, ठीक है। इनको देखो क्या क्या है, इंसिस्टिंग ऑन इफेक्टिव स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर स्टोरेज होता है, क्या अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर क्या होता है, बच्चा स्टोर करता है, ठीक है। हेल्पिंग टू प्रोमोट सीइंग ऑफ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप की समझ आ जाती है उसमें। क्रिटिकल शिफ्टिंग, क्या क्रिटिकल शिफ्टिंग ऑफ फैक्ट। इन तीनों में से आपको ये बताना है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल की कौन सी विशेषता है या इनमें से कोई नहीं है। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, इन चारों में से या चारों में से कोई नहीं है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है टीचर आस्क स्टूडेंट टू गिव एग्जांपल।
क्या रिफ्लेक्टिव लेवल पर टीचर आस्क स्टूडेंट, टीचर बच्चे को एग्जांपल देने के लिए कहता है, या क्या होता है इश्यू आर रेज्ड, इश्यू उठाए जाते हैं या उनके ऊपर डिस्कस किया जाता है, ठीक है। या फिर क्या होगा टीचर प्रेजेंट्स द इंफॉर्मेशन टू रिकॉल द स्टूडेंट्स, टीचर प्रेजेंट्स द इंफॉर्मेशन टू, क्या टीचर बच्चों के आगे इंफॉर्मेशन को केवल प्रेजेंट करता है या ऑल ऑफ द अबोव, ये सारी विशेषता है या ये है या है ये है या इनमें से कोई नहीं है, ये बताना। ये 3 क्वेश्चन है आपको, ठीक है। तीनों के आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। तो ये थे आपके लेवल ऑफ टीचिंग। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।